आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, क्या बोलो, लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट में दो टॉपिक पढ़ना है आपको। एक पढ़ना है लेबर टर्नओवर, दूसरा पढ़ना है उसका रेम्यूनरेशन निकालना, है ना। तो दो टॉपिक है आपका लेबर कॉस्ट या एम्प्लॉय कॉस्ट के अंदर। लेबर टर्नओवर, दूसरा हो गया लेबर कॉस्ट। इसमें बहुत सारा स्कीम कैलकुलेशन ऑफ वेजेज, तो लेबर टर्नओवर पहले हम लोग पढ़ेंगे। लेबर टर्नओवर, लेबर टर्नओवर एक बहुत बड़ा समस्या है किसी भी फैक्ट्री के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए। आपके बिजनेस में, आपके फैक्ट्री में अगर लेबर बार बार आपको छोड़ के जाता है तो आपको नए लेबर को रिक्रूट करना पड़ता है, जिसका ट्रेनिंग करवाना पड़ता है। इन चीजों में आपका हैवी एक्सपेंडिचर आता है, बोलो हाँ या ना। तो लेबर टर्नओवर एक क्या है, समस्या है किसी भी, अगर लेबर टर्नओवर ज्यादा हो तब, लेबर टर्नओवर का परसेंटेज क्या हो, ज्यादा हो तब ये एक क्या है बोलो, समस्या है किसी भी फैक्ट्री के लिए। क्योंकि आपको लेबर छोड़ के जा रहा है, आप उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं, आपको छोड़ के चला जा रहा है, आपको फिर नया रिक्रूट करना पड़ रहा है, फिर उसको ट्रेनिंग देना पड़ रहा है। ट्रेनिंग में काफी हैवी खर्च गिरा, छोड़ के गया, नया अपॉइंट किए, उसमें टाइम भी लगा, उस टाइम का प्रोडक्शन कम हुआ, प्रोडक्शन कम हुआ, सेल कम हुआ, सेल कम हुआ, प्रॉफिट कम हुआ, बोलो हाँ या ना। लेबर टर्नओवर से आपके प्रॉफिट पे असर पड़ रहा है, क्योंकि आपके प्रोडक्शन पे, सेल पे, प्रॉफिट पे असर पड़ जाएगा, और आपका कॉस्ट भी उसके ट्रेनिंग और एजुकेशन में क्या होगा बोलो, बियर करना पड़ेगा आपको। तो लेबर टर्नओवर एक प्रॉब्लम है। लेबर टर्नओवर निकालने का 4 तरीका है। कितना तरीका है बोल बाबू, 4 तरीका से लेबर टर्नओवर निकाला जाता है। पहला तरीका है सेपरेशन मेथड। पहला तरीका क्या है बोल बाबू, सेपरेशन मेथड। दूसरा तरीका है रिप्लेसमेंट मेथड। दूसरा तरीका क्या है बोलो, तीसरा है एडिशनल मेथड। तीसरा क्या है बोलो, एडिशनल मेथड। और चौथा है फ्लक्स मेथड। 4 मेथड से हम लोग क्या निकालते हैं बोलो, लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर निकाला जाता है कितने तरीके से बोलो, 4 तरीके से। सेपरेशन, लेबर टर्नओवर निकाला जाएगा किससे, सेपरेशन मेथड से। लिखेंगे। सेपरेशन से मतलब जो छोड़ के जा रहा है, चाहे वो खुद छोड़ के जा रहा है, चाहे वो रिटायर होके जा रहा है, चाहे आप उसको खुद निकाले हैं, टर्मिनेट किए हैं, बोलो कुछ हिंसात्मक बिहेवियर कर दिया, अपने कलीग का नाक तोड़ दिया, आप उसको बोले निकलो यहां से, आप निकाले, वो खुद निकला, रिटायर हो गया, कोई वजह से वो सेपरेट हुआ। सिंपल है, सेपरेशन मेथड में उसका संख्या लिया जाएगा, तब लेबर टर्नओवर निकाला जाएगा। जैसे मान लो हमारे फैक्ट्री में रुक जाओ, सेपरेशन से मतलब समझ में आ गया, कोई भी वजह से छोड़ के गया, चाहे तुम वो खुद निकला या तुम टर्मिनेट किए या रिटायर वगैरह होके निकला। ओके। रिप्लेसमेंट, जो जगह खाली हुआ उसमें जितना आदमी अपॉइंट किए, रिप्लेसमेंट, ठीक है। फ्लक्स में, फॉर्मूला में सेपरेशन रिप्लेसमेंट दोनों आ जाता है, और एडिशनल, तो ये सब फॉर्मूला है बाबू, और फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, और इससे लेबर टर्नओवर निकला है। इसमें एक क्वेश्चन, फॉर्मूला वाला क्वेश्चन तो चलो ठीक है, एक क्वेश्चन जो है वो बहुत जबरदस्त है, एग्जाम में बिल्कुल पूछ सकता है। तो इसमें एक टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो चलो लेबर टर्नओवर रेशियो भी लिख दो, लेबर टर्नओवर रेशियो। कितना मेथड है? 4। पहला क्या है? सेपरेशन मेथड से क्या निकालना? लेबर टर्नओवर निकलेगा तो लेबर टर्नओवर ही ना। दूसरा रिप्लेसमेंट मेथड, दूसरा क्या है? एडिशनल मेथड। चौथा है फ्लक्स मेथड। इन 4 मेथड से हम लोग लेबर टर्नओवर निकालते हैं। पहला है सेपरेशन मेथड, निकलेगा क्या? लेबर टर्नओवर रेशियो, लेबर टर्नओवर रेशियो सेपरेशन मेथड से। नंबर ऑफ सेपरेशन, नंबर ऑफ सेपरेशन, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर ड्यूरिंग दैट पीरियड, उस पीरियड का एवरेज नंबर ऑफ वर्कर इनटू 100। सिंपल, जितना छोड़ के गया बटा एवरेज गुना 100। क्या निकल गया? सेपरेशन मेथड से लेबर टर्नओवर। याद है दिलीप जी? पढ़े थे। दूसरा है रिप्लेसमेंट मेथड। रिप्लेसमेंट मेथड से क्या निकालना? लेबर टर्नओवर, लेबर टर्नओवर रेशियो। सिंपल है, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर ड्यूरिंग दैट पीरियड इनटू 100। ये हो गया आपका रिप्लेसमेंट मेथड। ओहो, गलती से ये दूसरा ग्रुप में चला गया है, इसलिए तो हम देख रहे हैं। अरे फाउंडेशन वाला में चला गया गलती से। निकलो तुम लोग, निकलो। और इस ग्रुप में भेजे ही नहीं। तो नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर ड्यूरिंग दैट पीरियड। तीसरा है एडिशनल, लेबर टर्नओवर रेशियो बराबर सिंपल नंबर ऑफ एडिशन बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर
during that period into 100. लिख लिए? चौथा लिख रहे हैं। कॉस्ट का पेपर नंबर 8 ही है ना शायद। एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट का पेज नंबर 120 में है ये टॉपिक। हाँ, देखो तो पहले 132 पीडीएफ। लेबर टर्नओवर, लेबर टर्नओवर का कारण देख लो, फिर लिखेंगे फॉर्मूला। लेबर टर्नओवर का कारण, या चौथा फॉर्मूला लिख ही लो, हटा। तब फिर थोड़ा थ्योरी चर्चा करेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे। एडिशनल लिख चुके हो, नंबर ऑफ एडिशन बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर ड्यूरिंग पीरियड इनटू 100, लिखे ना जी। नंबर ऑफ एम्प्लॉय एडिशन में पार्टिकुलर पीरियड टेकन इनटू द कंसेशन फॉर कंप्यूटिंग लेबर टर्नओवर। सेपरेशन, नंबर ऑफ सेपरेशन एवरेज नंबर ऑफ वर्किंग ड्यूरिंग दैट पीरियड इनटू 100। रिप्लेसमेंट मेथड लेबर टर्नओवर, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर ड्यूरिंग दैट पीरियड इनटू 100। अब देखो रिप्लेसमेंट एडिशन समझेंगे इस बात को। जो जगह खाली हुआ, जैसे 50 जगह खाली हुआ, लेबर सेपरेट हुआ, उस जगह को भरने में 30 लेबर अपॉइंट किए, यह है रिप्लेसमेंट। 30 बटा एवरेज इंटू 100 होगा। एडिशन में क्या होता है, एक नया फैक्ट्री डाला, उसको काम करने के लिए 150 और लेबर अपॉइंट किया, वो क्या है, एडिशन। तो एडिशन में एडिशन और रिप्लेसमेंट दोनों जुड़ेगा। रिप्लेसमेंट में सिर्फ वही आएगा जो सिर्फ क्या है, जगह खाली हुआ उसमें जिसको अपॉइंट किया। फ्लक्स में उसका ये जो है हमारे इसमें दोनों ले लेते हैं। तो नंबर ऑफ एडिशन नंबर ऑफ सेपरेशन बटा 2 करो, बटा 2 कर देना, फिर है बटा एवरेज इंटू 100। लिखिए फ्लक्स मेथड। लेबर टर्नओवर रेशियो, नंबर ऑफ सेपरेशन प्लस नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट बटा क्या कर दोगे, 2, फिर बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर ड्यूरिंग सेपरेशन रिप्लेसमेंट एडिशन लिखा है। एक और फॉर्मूला दिया है, देखो तो। नहीं, फ्लक्स में एक ही फॉर्मूला दिया है। चलो एडिशन, नंबर ऑफ सेपरेशन प्लस नंबर ऑफ एडिशन बाय 2 एवरेज नंबर ऑफ वर्कर ड्यूरिंग दैट पीरियड इनटू 100। दोनों से फॉर्मूला होता है बाबू इसका। एडिशन भी लेते हैं, एक फॉर्मूला में रिप्लेसमेंट भी लेते हैं, लेकिन आपकी किताब में सिर्फ क्या लिखा है, एडिशन, तो एडिशन ही लेंगे। सीए वाला बुक में देखो दोनों लिखा हुआ, नंबर ऑफ सेपरेशन नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट बटा 2, तब एवरेज नंबर ऑफ वर्कर इंटू 100, नंबर ऑफ सेपरेशन प्लस नंबर ऑफ एडिशन बटा 2, फिर एवरेज नंबर ऑफ वर्कर इंटू 100। दोनों को लेके बनाया हुआ है। सेपरेशन दोनों जगह रहा है, रिप्लेसमेंट और एडिशन चेंज हुआ है। फ्लक्स मेथड में एक ही फॉर्मूला लिखा ना।
ठीक। तो ये लेबर टर्नओवर जो हो रहा है, ये जो लेबर टर्नओवर हो रहा है, इसके कारण क्या है? तो सिंपल कारण है। अब उसमें पर्सनल कारण, उसका घर का स्थिति, उसका घर से फैक्ट्री का दूरी, है ना, उसका तबीयत खराब हो जाना, यही सब तो रीजन होगा, और क्या होगा? कोई लेबर छोड़ के क्यों जाएगा? वर्किंग एनवायरनमेंट उसको बेहतर नहीं लग रहा है, वगैरह वगैरह। लेबर छोड़ने का कारण में पर्सनल कारण क्या है? उसको जॉब पसंद नहीं है, लोकेशन पसंद नहीं है, एनवायरनमेंट पसंद नहीं है, डोमेस्टिक फैमिली कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी उस तरह का आ गया है जिससे वो जॉब छोड़ रहा है। अपना अपने भलाई के लिए वो चेंजेस ला रहा है, कुछ कुछ और काम ढूंढ रहा है। रिटायरमेंट हो गया है, ओल्ड एज हो गया है, या तबीयत खराब रह रहा है, या डेथ हो गया है। ये क्या हो गया उसका? पर्सनल रीजन। अब है अनएवॉइडेबल काउजेस। In certain circumstances become obligatory on the part of the management to ask some of the worker to leave. Unavoidable, avoid नहीं किया जा सकता, unavoidable. Retrench due to seasonal trade. Retrench माने छटनी। Retrench माने क्या होता है? सीजन नहीं है, छाता बनाते हैं, अभी ठंड है, छाता बिक नहीं रहा है, इतना सारा लेबर है, भाई छटनी कर देते हैं, काम उतना है नहीं, सीजन चल नहीं रहा है, तो लेबर का छटनी कर दिया। ये अनएवॉइडेबल कार्य, अवॉइड नहीं कर सकते, आपको छटनी करना पड़ेगा। अब जो चीज बनाते हैं उसमें मटेरियल जो यूज करते हैं, मटेरियल का ही शॉर्टेज हो गया, मटेरियल ही नहीं मिलता है, तो क्या करेंगे? छटनी करेंगे, और क्या करेंगे? अदर कोई रिसोर्सेज, ये सब। डिस्चार्ज ऑफ डिसिप्लिनरी ग्राउंड। लेबर कुछ ऐसा, इंप्लॉय कुछ ऐसा कर दिया जिससे कंपनी के जो डिसिप्लिन स्टैंडर्ड्स हैं उसको फॉलो नहीं किया। डिस्चार्ज ड्यू टू कंटिन्यूड और लॉन्ग अब्सेंस, अब्सेंटी रहता है ज्यादा से ज्यादा, भाई देख लो अपना। एवॉइडेबल कारण, 3 कारण यहाँ बता रहा है आपको, है ना। एक पर्सनल कारण दिया, अनएवॉइडेबल कारण दिया, अब एवॉइडेबल कारण। Maybe ground that with need to attend of management, most of the turnover may be kept low by taking nivel with the main reason for which worker leave. Unsuitability of job, जॉब अनसुटेबल लग रहा है, उसको जो काम मिल रहा है उसमें वो कंफर्ट नहीं है, वो कोई और काम चाह रहा है। लो पे में, लो पे एंड अलाउंस, उसका जो मजदूरी का दर है, जिसको जो मजदूरी मिल रहा है पर यूनिट या पर आवर, वो क्या है बोलो? कम है। कंडीशनल वर्क कंडीशन जो है वो अनसेटिस्फैक्टरी है। अनहैप्पी रिलेशन विथ कोवर्कर्स, या मैनेजमेंट के साथ, सुपीरियर के साथ उसका रिलेशन सही नहीं है। राइवल ट्रेड यूनियन, जो ट्रेड यूनियन है उससे कंपनी का झगड़ा चल रहा है। लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट एकोमोडेशन, मेडिकल एंड अदर फैसिलिटी, जहां फैक्ट्री या उसका लोकेशन दूर है, वहां जाना मुश्किल है, रहने का जगह नहीं है, दवाई नहीं मिलता है ना, कैंटीन नहीं है, स्कूल नहीं है। हम सोचे थे चलो वहां काम मिला तो वहीं अब परिवार को ले जाएंगे और वहीं बच्चा लोग को भी पढ़ाएंगे, स्कूल ही नहीं है वहां पे। ये सब है एवॉइडेबल काउजेज। तो लेबर टर्नओवर होने का ये सब क्या है बोलो बाबू? कारण है। एग्जाम में थ्योरी पूछ सकता है बाबू, कॉस्ट में पूछता है थ्योरी, पूछ दिया, लिख देना, लिख लोगे। फॉर्मूला हम लोग देख लिए, अब क्या बनाएंगे हम लोग? पहले इस फॉर्मूला पे क्वेश्चन। ये भी देखेंगे जब उस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, तब पहले इस पे क्वेश्चन देख लो, अपने तरफ से दे या किताब से करें? किताब से ही करते हैं पहला, है क्वेश्चन जी। तेरी के क्वेश्चन बाद में है क्या रे? ये तो आ गया, वेजेस रेट इलस्ट्रेशन 24, दो सौ 149। ये है, आसान सा सवाल है। ड्यूरिंग अक्टूबर 2021, ड्यूरिंग अक्टूबर महीना, ओके,
अक्टूबर महीना में देखा कि पर्सनल डिपार्टमेंट ये देख रहा है कि लेबर फोर्सेस जो है वो 1900 रुपया 1900 लेबर रहा है। 1900 रुपया कहां से आ गया? बिगिनिंग में कितना है? 1900। तो अक्टूबर के पहला दिन नंबर ऑफ वर्कर कितना है फैक्ट्री में? 1900 है। और वो देखा कि अंतिम दिन कितना है? 2100। एवरेज निकल गया 1900 प्लस 2100 बटा 2। अरे हर जगह एवरेज एवरेज कर रहा है तो एवरेज मैंने क्या, शुरू पहला दिन क्या है, अंतिम दिन क्या है, बटा 2 कर दो। ठीक है। ड्यूरिंग द मंथ 25 पीपल जो है वो लेफ्ट है, छोड़ के गया है। 20% डिस्चार्ज किया गया है, 40% सॉरी। और दूसरा 80 वर्कर वेर इंगेज्ड, आउट ऑफ विच ओनली 30 वर्कर अपॉइंटेड इन वैकेंसी क्रिएटेड, द मेंबर वर्क सेपरेटेड। बात समझ में आया है? छोड़ के कितने गए? 25 40। 25 छोड़ के गए, 40 डिस्चार्ज किए गए। सेपरेट कितना हो गया? 65। एवरेज निकल चुका 1900 प्लस 2100, 4000 बटा 2 2000। अरे बोलो, तो 65 बटा 2000 गुना 100 आ गया सेपरेशन मेथड से लेबर टर्नओवर। टोटल अपॉइंटमेंट कितना हुआ है? उसमें से जो जगह खाली हुआ है उसमें 30 आदमी भरा है, तो रिप्लेसमेंट में कितना आदमी? 30। 30 बटा 2000 गुना 100। एडिशन में 280। एडिशन में टोटल 280 बटा 2000 गुना 100 है ना। एडिशन में 280 बटा 2000 गुना 100, 14%। सेपरेशन में 65 बटा 2000 गुना 100। रिप्लेसमेंट में 30 बटा 2000 गुना 100। अब फ्लक्स में एडिशन और देखो, अच्छा नहीं एडिशन सेपरेशन नहीं, एडिशन और सेपरेशन दोनों लिया, बटा 2 क्या रहेगा? एवरेज 2000 गुना 100 आ गया जी। बन जाएगा ये सवाल? बहुत बेसिक सवाल है। रवि रंजन बन गया? सन्नी, चौधरी ब्रदर्स, चलो आप क्वेश्चन लिखो, जो हम दे रहे हैं वो बनाओ। नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट है 40। नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट कितना है बोलो बाबू? 40 है। लेबर टर्नओवर रेशियो है आपको, प्रखर तुमको नहीं समझ में आया क्या बाबू? पक्का ना? झूठ मत बोलना। बहुत अच्छा, आ गया तो ये बना, ठीक है। एक्सटेंशन, फैक्ट्री का विस्तार, रिक्रूट। तो आपको निकालना है पहला, नंबर ऑफ सेपरेशन कितना हुआ है। दूसरा निकालना है आपको लेबर टर्नओवर
एडिशनल मेथड से और दूसरा फ्लक्स मेथड से। क्या लीजिएगा आइटम, लगाइएगा दिमाग, लगाइए। मारें थोड़ा सा। क्या हुआ जी? क्या बच्चा, ये कोई क्वेश्चन है रे? झटके में उड़ाने वाला ये। ध्यान नहीं देते हो तब ना। ये क्वेश्चन ऐसा है जो सारे बच्चों को बनाना चाहिए। देखो, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट भी दिया हुआ है और लेबर टर्नओवर रिप्लेसमेंट मेथड से भी दिया हुआ है। दिया है ना? अरे बोलो ना हाँ या ना, बोलबे नहीं करेगा।
लेबर टर्नओवर रेशियो रिप्लेसमेंट मेथड से आप जानते हो फॉर्मूला, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर ड्यूरिंग दैट पीरियड या दैट पीरियड, जो भी है, इंटू 100, है ना। कितना परसेंटेज दे रखा है? 8%। नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट 40, एवरेज मालूम नहीं है, सीधे एवरेज लिख दिए, इंटू 100। या तो परसेंटेज का यहां नहीं लिखो या एक ही जगह लिखो। एवरेज बराबर 40 गुना 100 बटा 8, 5 से कटा 500 आ गया, एवरेज मालूम चल गया। अब आपको दिया हुआ है क्या, सेपरेशन मेथड से लेबर टर्नओवर कितना दे रखा है, बोलो 6%। नंबर ऑफ सेपरेशन निकालना है, बोलो। तो सेपरेशन मेथड से लेबर टर्नओवर रेशियो नंबर ऑफ सेपरेशन बाय, अच्छा सेपरेशन 6% लिख दिए थे क्या, टेक्निकली थोड़ा एरर है क्वेश्चन में, नहीं समझे, क्योंकि रिप्लेसमेंट तो हमेशा ज्यादा नहीं होगा ना, या तो बराबर होगा या कम होगा। टेक्निकली एरर है, बट कॉन्सेप्चुअली कोई फर्क नहीं पड़ता, निकालना है तो निकालना है। एवरेज 500 निकल चुका है, बोलो जी, अरे बोलो ना। लेबर टर्नओवर कितना, 6% बोला है, 6 गुना 500 बटा 100, नंबर ऑफ सेपरेशन कितना आया जी, 30। तो नंबर ऑफ सेपरेशन हो गया 30, अरे 100, 5, 6, 5, 30। आप आ जाओ किस पे, एडिशनल मेथड से, एडिशनल मेथड से लेबर टर्नओवर रेशियो निकालना, लेबर टर्नओवर रेशियो निकालना, एडिशनल नंबर ऑफ एडिशन बाय एवरेज, एवरेज कितना, नंबर ऑफ एडिशन बताइए कितना होगा, नंबर ऑफ एडिशन, नंबर ऑफ एडिशन में टोटल एडिशन लेते हैं, फैक्ट्री एक्सटेंड किया उसके लिए 100 लेबर, और जो जगह रिटायर हुआ उसमें कितना आदमी आया है, 40, 140 लेंगे, ओके। 140 बटा 500 गुना 100 कितना आया, 28%। आगे बढ़ो जी, फ्लक्स मेथड, फ्लक्स मेथड लेबर टर्नओवर रेशियो हाफ नंबर ऑफ सेपरेशन कितना निकला था, 30, नंबर ऑफ एडिशन कितना, 140 का बटा 2 करेंगे, बटा एवरेज 500 गुना 100, 170 बटा 2, 85 बटा 500 गुना 100 कितना आया, एकदम झटके में बनना चाहिए, ये नहीं बनने का मतलब समझ में नहीं आता है। बन गया था अमित जी, विवेक जी, मुजस्सम जी, ये तो बन जाना चाहिए। ये टॉपिक में कोई जान थोड़ी है, अरे लेवल 4 को फॉर्मूला दे दिया, आगे बढ़ा जाए। एक क्वेश्चन और है इसमें, हाँ मिल ही गया, देखो
ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है, इसका चांसेस बहुत ज्यादा है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछेगा क्या कि लेबर टर्नओवर की वजह से तुम कितना प्रॉफिट गवाए हो। ये लेबर छोड़ के जा रहा है, जिसे तुम नया को रिक्रूट कर रहे हो, उसके ट्रेनिंग पे खर्च कर रहे हो, छोड़ के गया है, उस वजह से तुम्हारा प्रोडक्शन कम हुआ होगा, जिससे सेल कम हुआ होगा, सेल पर भी इम्पैक्ट पड़ा, कॉस्ट भी बढ़ गया, तो ये सब तो प्रॉफिट को ही कम किया। बोलो, तो ये क्वेश्चन बहुत बारीकी से देखना है, 100% समझना है। द मैनेजमेंट ऑफ XYZ लिमिटेड इज वरीड अबाउट द इंक्रीजिंग लेबर टर्नओवर इन द फैक्ट्री। वो डरा हुआ है XYZ का मैनेजमेंट कि यार क्या हो रहा है, लेबर बहुत ज्यादा छोड़ के जा रहे हैं, ऐसा कुछ कंडीशन। बिफोर एनालाइजिंग द काउजेज एंड टेकिंग रिमेडियल स्टेप, जब तक वो कारण समझते, जब तक उस पे कुछ स्टेप्स लेते, दे वांट टू हैव आइडियल ऑफ द प्रॉफिट फॉरगोन एज रिजल्ट ऑफ लेबर टर्न। वो जानना चाहते थे कि कितने प्रॉफिट का नुकसान हो रहा है, कितना प्रॉफिट हमारा नहीं हो पा रहा है, किस वजह से, बोलो, लेबर टर्नओवर की वजह से। तो उसका मैनेजमेंट बेचारा डरा और सहमा है, यार ये लेबर टर्नओवर समझ में नहीं आ रहा है, रीजन क्या है पता नहीं, लेकिन चलो निकालते हैं कितना प्रॉफिट का नुकसान कर बैठे लेबर टर्नओवर की वजह से। लास्ट ईयर का सेल था कितना, 83,03,300 एंड प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो था 20%। लास्ट ईयर का, पिछले साल का सेल कितना 83,03,300 और प्रॉफिट मार्जिन कितना था, मैंने प्रॉफिट रेशियो। द टोटल नंबर ऑफ एक्चुअल आवर वर्क बाय द डायरेक्ट लेबर 4,45,000 घंटे। लेबर जो है, सारा लेबर मिला के कितने घंटे काम किया पूरे साल में? सर पूरे साल में इतना लाख घंटा होता है क्या? कोई एक लेबर थोड़ी काम कर रहा है। बच्चा ये भी सोच सकता है, बच्चा कर रहा है 365 गुना 24, 4 लाख कहां से हो गया भाई? अरे बहुत लेबर काम कर रहा है ना। जैसे यहां मान लो अभी 1 घंटा क्लास चला, तो एक घंटा क्लास चला, अगर इंडिविजुअली सबको 1 घंटा मिला, जैसे जोड़े तो अगर 20 बच्चा बैठा है 20 घंटा हो गया, है ना? तब ऐसे सोचो तुम। तो 4,45,000 घंटे काम हुआ है। As a result, that delay by the personnel department in filing vacancies due to labor turnover. लेबर टर्नओवर हुआ और लेबर जगह खाली किया, लेकिन जो पर्सनल डिपार्टमेंट है जिसका काम है वैकेंसीज जो है उसको रिक्रूट करके भरना, उसको वो बेचारा अच्छे से कर नहीं पाया और 1 लाख पोटेंशियल प्रोडक्टिव आवर लॉस हो गया। मने 4,45,000 घंटे काम हुए, वो 5,45,000 घंटे होते, लेकिन लेबर जो छोड़ के गया, इसे 1 लाख घंटे बर्बाद हुए। द एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर इंक्लूडिंग 30,000 फ्रॉम एट्रीब्यूट टू ट्रेनिंग ऑफ न्यू रिक्रूट। और बोला कि भैया जो टोटल लेबर आवर है उसमें से 30,000 घंटा वो जुड़ा हुआ है जो नया नया लब सिखवाया काम करने के लिए। समझ रहे हो? उस घंटे में 4,45,000 में 30,000 घंटे वो जुड़े हुए हैं जिसमें नए नए वर्कर से काम कर रहे हैं। उनका स्पीड क्या होगा? एक्सपर्ट से तो कम ही ना होगा। बोला ठीक है, हाफ ऑफ आवर वेर अनप्रोडक्टिव, नए नए हैं, उनसे हो तो कुछ रहा नहीं है सही से, आधा समय बर्बादी की है। मैंने 30,000 घंटे में 15,000 घंटे अनप्रोडक्टिव हैं। समझ रहे हैं? घटना समझिए। द कॉस्ट इनकर्ड कंसिक्वेंट ऑन लेबर टर्नओवर, तो फिर आपको अब नया नया लेबर अपॉइंट किए होगे तो उसका सेटलमेंट कॉस्ट 43,820, उसका रिक्रूटमेंट कॉस्ट, सिलेक्शन कॉस्ट, ट्रेनिंग कॉस्ट, ये सब खर्च नहीं करना पड़ता ना अगर लेबर टर्नओवर नहीं होता। तो लेबर टर्नओवर की वजह से ही तो ये करना पड़ रहा है, या ये सब प्रॉफिट को नहीं घटाया? ये खर्च करना ही नहीं पड़ता।
इतना इतना करना पड़ रहा है, क्यों? लेबर छोड़ छोड़ के जा रहा है। Assumption that potential production lost as a consequence of labor turnover could not have been sold at prevailing prices. Find out the profit foregoing last year. है ना? तो foregoing last में ये निकालना है आपको कि भैया कितने का नुकसान हुआ है, कितना प्रॉफिट आप खो गए। बोलो जी। तो कितने घंटे काम हुआ है बोलो? 4,45,000 घंटे। उसमें 15,000 वो घंटे हैं जो अनप्रोडक्टिव। बोला था ना, क्या बोला था? बोलो, बता सकती है क्या बोला? हाँ 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 हाँ, क्योंकि सिखा रहे थे तो उसमें सिखाने में आधा समय जा रहा था, फिर आधा समय कर रहा था वो। तो एक्चुअली में काम जो है वो कितना घंटा हुआ है? 4,30,000 घंटे। 15,000 घंटा तो अनप्रोडक्टिव है। सेल कितना है आपका? बोलो। 83,03,000। प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है? बोलो। क्या सेल और ज्यादा नहीं होता अगर वो 1,00,000 घंटे बर्बाद नहीं होते और वो 15,000 अनप्रोडक्टिव नहीं होता? ये 1,00,000 घंटे जो बर्बाद हुए हैं और 15,000 जो अनप्रोडक्टिव होता, ये सब भी तो प्रोडक्टिव ही होता। इन सबसे तो हमारा सेल क्या होता? ज्यादा होता, और सेल ज्यादा तब प्रॉफिट ज्यादा। उतना प्रॉफिट हम गवाए हैं। तो ये जो 8,03,300 सेल है, ध्यान दो, 4,30,000 बराबर निकाल चुके हम लोग। ये जो 8,03,300 क्या है? बोलो। सेल है, वो क्या होता? और ज्यादा होता अगर ये 1,00,000 घंटे का नुकसान नहीं होता। कितना ज्यादा सेल होता? 83,03,300 सेल है। कब? जब कितना घंटे काम हुआ है? 4,30,000। और अगर 1,00,000 घंटे बर्बाद नहीं होते तो कितना सेल और ज्यादा होता? और इसमें कितना परसेंट कमाते? और इसमें ये सब खर्च नहीं होता, इतना लॉस हुआ है। अच्छा, यहाँ 15,000 का जी 1,15,000 क्यों नहीं लिया? वो 1,00,000 में जुड़ा होगा बाबू। 15 टोटल आप और लॉस लिखा ना, तो वो जो 15 है, वो 15 जुड़ा हुआ है, जो लॉस हुआ वो 1,00,000 में ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। इसको समझ में आ गया? बिल्कुल। हाँ, किसको नहीं आया हाथ उठा अच्छे से? आ भी गया, नहीं भी आया, खुद कंफ्यूज है, बताओ। प्रखर हाथ से ना उठाया, ना आने में ना आने में। अरे झटके में सीखने का मजा अलग है ना रे। देख क्वेश्चन नहीं समझा प्रखर, तब लग रहा है क्या? क्वेश्चन क्या है बता सकते हो तुम? तेरी क्वेश्चन ही ना समझे तो क्वेश्चन एक्सप्लेन करेगा दिलीप, करेगा दिलीप। एक्सप्लेन करो क्वेश्चन पूरा एकदम अच्छे से, तो प्रखर को समझाओ अच्छे से। खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ थोड़ा सा। जी देखो, लेबर टर्नओवर घट नहीं रहा था, बढ़ रहा था। पिछले साल का सेल है 83,03,300, प्रॉफिट रेट 20%। उसके जो पिछले साल जो है 4,45,000 घंटा जो है काम हुआ है, उसमें से 1,00,000 बर्बाद नहीं हुआ है बाबू। देखो प्रखर को अच्छे से समझाओ, तुम नहीं अच्छा एक्सप्लेन कर पाते हो, पोटेंशियल है ही नहीं, वही लेबर हो छोड़ छोड़ के भागने वाला। रोहन एक्सप्लेन करेगा, रोहन बताइए। उसका जो लेबर टर्नओवर है कुछ सालों से बढ़ रहा था, उसका सेल था वो 3,83,300 था और प्रॉफिट में 20% और जो एक्चुअल आवर वर्क हुआ था वो 4,45,000 घंटा हुआ था, लेकिन होना कितना चाहिए? क्योंकि 1,00,000 अनप्रोडक्टिव तो होना चाहिए 5,45,000। 1,00,000 अनप्रोडक्टिव नहीं हुआ, 1,00,000 पोटेंशियल आवर वेस्ट हो गया सीधे सीधे। हाँ, काम ही नहीं हुआ उसमें। हाँ, और उसमें से जो 1,00,000 में जो 30,000 है
जो वर्कर्स है वो न्यू आए थे, इसलिए वो जो 3-4 महीने नहीं 1 लाख में नहीं, अलग नहीं 30,000 घंटा काम इसमें 15,000 रुपया 15,000 वो 1 लाख में थोड़ी जुड़ा होगा। 15,000 आवर दिन वो 15,000 जुड़ा होगा 1 लाख में, अब 15,000 जुड़ा होगा 445 में। और बोलो। और उसके बाद ये न्यू वर्क लेबर सब आए थे, उनको ट्रेनिंग देने में, सेटलमेंट करने में, स्पेशल कॉस्ट में इतना सारा खर्च हो गया। हाँ जो नहीं होता अगर लेबर टर्नओवर नहीं होता तो फिर हमारे प्रॉफिट होता था। हाँ, कॉस्ट नहीं लगता तो प्रॉफिट बढ़ के ही आता ना। कॉस्ट तो पीएल में गया होगा ना, डेबिट साइड, प्रॉफिट घट गया होगा तब ना 20% आया, हो सकता है 22% आता। बोलो जी, तो आंसर इसको समझाओ, आंसर एक्सप्लेन करो। जो एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर हुआ जो 4,45,000 आवर है, उसमें से जो 15,000 घंटे जो और जो लेबर काम किए वो न्यू लेबर काम किए 15,000 कम घंटा काम किया, 30,000 काम किए 15,000 अनप्रोडक्टिव। तो एक्चुअली में काम हुआ 4,30,000। उसके बाद जो हमारा सेल्स है 3,03,300, वो मेरा 4,30,000 आवर के बराबर है। तो जो 100 मतलब 1 लाख घंटा और काम नहीं हुआ, वेस्ट हो गया, उसके वो मेरा आ जाएगा टोटल सेल। और उसमें 1 लाख घंटा और काम होता तो उसमें कितना सेल्स होता मेरा, वो आता। और उसके बाद उसमें 15,000 जुड़ा हुआ है, इसमें 15,000 घंटा और जो अनप्रोडक्टिव काम किया है जो न्यू वर्कर्स वो जुड़ा हुआ है। उसके बाद जो भी मेरा कॉस्ट लगा है उन सभी को जोड़ देंगे और किसी को प्रॉफिट बनाएंगे। कहीं कहीं लड़खड़ाया है। अब इससे समझ में आया तुमको प्रखर? मतलब हमसे ना ऐसे आया, गजब बेइज्जती है। हाँ, दोस्त का बात अलग होता है ना यार, हम जानते हैं ना, जब दोस्त समझाता है तो बात अलग होता है। टीचर में बात अलग होता है, लेकिन हम दोस्ती बन के समझाते हैं। हम कोशिश करते हैं हाथ पकड़ के समझा लें। हम क्वेश्चन क्वेश्चन बोलते नहीं, क्वेश्चन सिचुएशन है। बैठो बैठो, क्वेश्चन को क्वेश्चन मत सोचो, क्वेश्चन देखो सिचुएशन है ये। बोलो सौरभ, क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन करो। खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, अच्छे से समझाओ, सबको समझ में आए ऐसा समझाओ। बिना देखे नहीं बता पाएगा रे, बहुत है, नहीं है। नहीं देख के नहीं, बिना देखे कौन क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देगा आप? 4 बार तो क्वेश्चन हो गया बे। अमाउंट नहीं बोलना, अमाउंट नहीं बोलना। उसका मैनेजमेंट वर्ड था कि इंक्रीजिंग टर्नओवर रेशियो से लेबर टर्नओवर रेशियो से, इसके कारण चेक करना चाहता था कि इसके कारण हम लोग कितना प्रॉफिट हो चुके हैं इस साल। और देख पाया कि नॉर्मली उसका वर्ड इस साल डायरेक्ट लेबर का वर्ड था 4,45,000 और नया रिक्रूटमेंट के कारण लगभग 1 लाख आवर्स लॉस हुआ है। और नहीं, नए रिक्रूटमेंट के कारण 1 लाख आवर का नुकसान हुआ है, या ये बोलना ज्यादा सही है कि लेबर जो छोड़ के गए हैं उनकी वजह से 1 लाख घंटे का नुकसान? अच्छा चलो ठीक है, ठीक है। और 30,000 जो 4,45,000 है, उसमें से जो 30,000 है वो उसमें से 15,000 तो रखी है क्योंकि वो नए लेबर थे। और तो फिर हम लोग जो 4,45,000 उसमें से 15,000 घटाएंगे। 15 क्यों घटा रहे? जो नए लेबर जो आए हैं वो उतने एफिशिएंट नहीं है जितने होने चाहिए। तो काम एक्चुअली क्या है कि कितना 4,45 है ना, 4,45 में 4,15 है जिसमें स्किल्ड वर्कर काम किए हैं, और 30,000 घंटे वो हैं जिसमें अनस्किल्ड वर्कर काम किए हैं। तो वो जो 30,000 घंटे उसमें से 15 ही एक्चुअली में काम हुआ है। तो एक्चुअली में काम कितना हुआ है? 430 ही हुआ है। ठीक है, और 34 हुआ और इन सभी का जो लॉस था वो 1 लाख आवर्स का है। अगर 1 लाख आवर्स ये काम होता तो हम लोग का सेल्स और ज्यादा होता, जैसे काम प्रॉफिट उतना ज्यादा होता।
और ये सब कॉस्ट भी नहीं लगता। उतना नहीं होता, मतलब लेबर छोड़ के नहीं जाता तो हमारा ये सब खर्च नहीं होता, या होता थोड़ा बहुत होता। हमको तो यहाँ पे ये मान के चलना है ना, जब निकाल रहे हैं कि हमको कितना नुकसान हुआ लेबर टर्नओवर की वजह से, तो जितना भी खर्च किए उस चक्कर में वो सब खर्च लेंगे। बैठो। और कोई चाहते हैं बोलना? कि बोलना जरूरी है। कल तुम बनेगा कॉस्ट अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बताओ, कंपनी बोलेगा कि सर बताइए ना सर, लेबर टर्नओवर की वजह से कितना नुकसान हो रहा है, कारण तो ढूंढ लेंगे, पहले बताइए नुकसान कितना हुआ पिछले साल। तुम अपना रिपोर्ट बनाओगे, रिपोर्ट तुमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कंपनी के मैनेजमेंट के सामने, बोलोगे नहीं कैसे, फिर कैसे होगा? तो बोलना एकदम अच्छे से सीखना होगा, समझना होगा। चलो हम बोलते हैं एक बार फिर। तो XYZ कोई कंपनी है जिसका फैक्ट्री होगा, उसका मैनेजमेंट इस बात से परेशान है कि लेबर बहुत ज्यादा छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, माने वहां का लेबर टर्नओवर ज्यादा है, मतलब लेबर सेपरेट ज्यादा हो रहे हैं, लेबर छोड़ छोड़ के ही जा रहे हैं, और रिटायर, मान लो लेबर का संख्या जो है बुजुर्ग आदमी हो गया, वो सब रिटायर भी ज्यादा ज्यादा हो रहा होगा, है ना? तो इस बात से परेशान है कौन? का मैनेजमेंट। क्यों परेशान है? परेशान इस बात को लेकर के है कि उसका जो पर्सनल डिपार्टमेंट है वो नए वैकेंसीज को तुरंत कर भी नहीं पा रहा है, और इससे हमारा काम पर भी इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो कंपनी जो है वो कारण ढूंढने से पहले ये जानना चाह रही है कि उसको प्रॉफिट में कितना नुकसान हुआ। ये जो लेबर छोड़ छोड़ के जा रहा है, इसके पीछे जो कारण है उसको जानने से पहले वो ये जानना चाह रही है कि एक्चुअली हम कितना गंवा रहे हैं इस टर्नओवर की वजह से। तो पिछला साल का वो रिपोर्ट देखा कि पिछले साल 4,45,000 घंटे काम हुए हैं। एक्चुअल वर्कड बाय डायरेक्ट लेबर फोर्स कितना? 4,45,000 घंटे काम हुए हैं, और इसमें सेल है हमारा 83,03,300 सेल हुआ है। पिछले साल सेल इतना हुआ है, प्रॉफिट 20% से हुआ है पिछला साल। ठीक है, ये सब पिछले साल का रिपोर्ट है। इतना 4,45,000 घंटे काम हुए हैं, 83,03,300 सेल हुआ है, 20% का प्रॉफिट मार्जिन है। तो पिछला साल का रिपोर्ट खंगाला तो देखा क्या कि 1,00,000 घंटे जो हैं वो इस वजह से बर्बाद हुए। लेबर छोड़ के गया, एक तो लेबर छोड़ के गया, दूसरा पर्सनल डिपार्टमेंट वैकेंसीज तुरंत भर नहीं पाया। ये दोनों वजह मिला के टोटल कितने घंटे का नुकसान सब हो गया? 1,00,000 घंटे काम हो सकते थे, प्रोडक्टिव आवर हो सकते थे ये 1,00,000 घंटे, जो कि नहीं हो पाए। ठीक है, 1,00,000 घंटा बर्बाद हुआ। बर्बाद कितना घंटा हुआ? 1,00,000, टोटल 1,00,000 घंटा बर्बाद हुआ। ठीक है, तो नया जो रिक्रूट होगा उसको हम लोग को ट्रेनिंग देना पड़ेगा, उसका कुछ सेटलमेंट कॉस्ट, जो छोड़ छोड़ के जा रहा है उसका भी सेटलमेंट कॉस्ट होगा, कुछ सेटलमेंट कॉस्ट, नया का रिक्रूट, ट्रेनिंग, ये सब खर्च है। सिलेक्शन कॉस्ट, ट्रेनिंग कॉस्ट, रिक्रूट कॉस्ट, छोड़ के जा रहा है, सेटलमेंट कॉस्ट, ये सब कॉस्ट आपको इसलिए बियर करना पड़ रहा है कि लेबर छोड़ के जा रहा है आपका, और नया लेबर आपका आ रहा है, उसको ट्रेनिंग देना, ये इन वजहों से हुआ। ये नहीं होता अगर लेबर छोड़ के जाता ही नहीं, है ना? अच्छा, तो अब यहां नुकसान किन किन चीजों का हुआ, इस पर फोकस करो। सेल घटा, प्रॉफिट घटा, बोलो और क्या नुकसान हुआ? 15,000 घंटे का भी नुकसान हुआ। अगर सब नया ही रहता, सॉरी सब पुराना ही रहता, छोड़ के नहीं जाता, तो वो 15,000 जो नया नया वर्कर आया उसके वजह से बर्बाद हुआ, वो भी बर्बाद, जबकि टोटल बर्बाद घंटे कितने हैं? उसमें वो 15,000 जुड़ा हुआ है। ठीक है ना? और 4,45,000 में भी जुड़ा हुआ है कितना? 30, लेकिन 15 ही क्यों घटा है? अनप्रोडक्टिव आवर। तो एक्चुअली में काम जो हुआ है, प्रोडक्टिव आवर जो है वो 4,30,000 घंटे है। तो अब निकालेंगे कितना सेल खो गए हम।
तो 83,03,300 सेल है तब जब काम हुए हैं 4,30,000 घंटे। 1,00,000 घंटे और होते तो सेल इतना होता, कितना होता? 19,31,000। अब आया यहां तक समझ में? अब इसमें 20% प्रॉफिट का नुकसान हो गया, निकाल दो इतना प्रॉफिट का नुकसान, बाकी क्वेश्चन बन गया। अब जो भी खर्च हुआ, एक तो आप लॉस किए इतना का, बाकी आप सेटलमेंट कॉस्ट किए, आप रिक्रूट कॉस्ट किए, सिलेक्शन किए, तो आपका नुकसान कितने का बोलो बाबू? 5 लाख का नुकसान। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। यहां मिस्टेक कहां हो सकता है, ध्यान देना। तुम 4,45 में कहीं 15 नहीं घटाओ, या 1,00,000 में 15 जोड़ दो, हो सकता है, तो सब ध्यान देना पड़ेगा। पोटेंशियल प्रोडक्टिव आवर वेल लॉस। तो लेबर टर्नओवर टॉपिक हो गया। अब हम लोग को लेबर कॉस्ट निकालना है। क्या करना है बोलो? लेबर कॉस्ट निकालने में मेनली रूप से 2 मेथड है। अगर लेबर को रेम्युनरेशन दे रहे हैं टाइम के हिसाब से, अगर लेबर को रेम्युनरेशन दे रहे हैं पीस के हिसाब से। समझ लो, टाइम और पीस। टाइम माने 1 घंटे का 20 रुपया, पीस माने एक बेंच बनाओगे 500 रुपया देंगे। टाइम पीस के हिसाब से। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट लोगों का प्रीमियम प्लान पढ़ना है। जैसे रोवन का पढ़ना है, रोवन प्रीमियम प्लान है, हाल से प्रीमियम प्लान है, हाल से वेयर प्रीमियम प्लान है। उसके बाद तुम्हारा ये FW टेलर का पीस रेट सिस्टम है। उसके बाद आपको इमर्सन का है। उसके बाद आपको बर्थ सिस्टम है ना? तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट तरह के वेजेज सिस्टम को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। लेबर कॉस्ट में अच्छा अच्छा क्वेश्चन है बाबू, तो ध्यान देना है। चलो करेंगे क्या? कैपिटल गेन।